जरा सोचिए, एक शांत दोपहर, एक शानदार अस्पताल बिल्डिंग, अंदर 60 डॉक्टर लंच कर रहे थे, कुछ हंसी मजाक, कुछ दिन भर की थकान मिटा रहे थे, और फिर अचानक आसमान से मौत आ गिरी। जी हाँ, एक प्लेन सीधा उस बिल्डिंग से टकरा गया। अफरा तफरी, चीखें, धुआं और डर का वो मंजर जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इस हादसे ने न सिर्फ एक इमारत को तबाह किया, बल्कि देश भर में हेल्थ सेक्टर की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया। आखिर ऐसा कैसे हुआ? क्या हादसा महज एक तकनीकी गड़बड़ी था या इसके पीछे कोई बड़ी लापरवाही छुपी है? आइए जानते हैं पूरी कहानी हर डिटेल के साथ। अहमदाबाद में एक भयानक हादसा सामने आया जब 625 फीट ऊपर से गिरता हुआ एक प्लेन सीधा जाकर अतुल्य हॉस्टल से टकरा गया। ये हॉस्टल एक मेडिकल कॉलेज के इंटर्न डॉक्टर्स के लिए था और उस वक्त लगभग 50 से 60 जूनियर डॉक्टर्स कैंटीन में बैठकर खाना खा रहे थे। प्लेन इतनी तेजी से गिरा कि वह सीधे हॉस्टल की दीवार को चीरता हुआ अंदर घुस गया और वहां मौजूद डॉक्टरों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में 6 इंटर्न डॉक्टरों की मौके पर ही दुखद मृत्यु हो गई। हॉस्टल की 3 से 4 बिल्डिंग्स आपस में सटी हुई थीं और क्रैश का प्रभाव इतना भयावह था कि आसपास की इमारतें भी हिल गईं। ये हादसा केवल एक क्रैश नहीं, बल्कि मेडिकल फील्ड में अपनी सेवाएं देने वाले युवाओं के सपनों पर बिजली बनकर टूटा। घटनास्थल की तस्वीरें बेहद खौफनाक हैं और पूरे शहर में इस दर्दनाक हादसे को लेकर मातम का माहौल है। इस भयावह हादसे के बाद सामने आई तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। कुल 3 हॉस्टल बिल्डिंग्स नंबर 1, 2 और 3 और उनके पीछे की एक और इमारत नंबर 4 सभी पूरी तरह से धुएं से काली हो चुकी हैं। रिपोर्टर बता रहे हैं कि इन बिल्डिंग्स को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उन्हें कोयले से पोत दिया हो। धुएं की लपटें इतनी घनी थीं कि पूरा क्षेत्र सीरिया या लीबिया के किसी युद्ध क्षेत्र जैसा लग रहा था। सबसे खतरनाक नजारा तब सामने आया जब कैंटीन के भीतर विमान का पहिया मिला। चौंकाने वाली बात यह है कि विमान का यह हिस्सा हॉस्टल की 4थी या 5वीं मंजिल पर बनी कैंटीन के भीतर जा गिरा था। इसके अलावा एक पहिया जमीन पर भी देखा गया। चारों तरफ बिखरे मलबे, धुएं का गुब्बार और जली हुई दीवारें इस हादसे की गंभीरता को बयां कर रही थीं। यह दृश्य न केवल दर्दनाक था, बल्कि भविष्य में ऐसे हादसों से बचाव को लेकर कई सवाल भी खड़े करता है। जब एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हो गया, विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 12 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। हादसा इतना भीषण था कि अब तक की जानकारी के अनुसार केवल एक यात्री ही चमत्कारिक रूप से जीवित बच पाया है, जबकि बाकी सभी यात्रियों की दुखद मृत्यु हो गई है। इस हादसे में प्लेन की सीट नंबर 11A पर बैठे भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार का नाम सामने आया है, जो इस विनाशकारी दुर्घटना में जिंदा बच गए। उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो काफी घबराए हुए लेकिन होश में दिखाई दे रहे हैं। चश्मदीदों के अनुसार वह हादसे के बाद विमान के मलबे से रेंगते हुए बाहर आए थे। शुरुआती रिपोर्ट में न्यूज एजेंसी ANI ने पुलिस कमिश्नर के हवाले से बताया था कि एक अन्य व्यक्ति का भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि उसकी स्थिति को लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी गई। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इस घटना ने पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया है। सरकार और एयरलाइन की ओर से जांच के आदेश दिए गए हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि इतने आधुनिक विमान के साथ ऐसी भयावह दुर्घटना आखिर कैसे हुई। गुजरात में हुए इस भीषण विमान हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अब खबर सामने आ रही है कि इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी दुखद निधन हो गया है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने एक्स पूर्व में ट्विटर पर इस बात की पुष्टि की थी, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी, जिससे स्थिति को लेकर असमंजस पैदा हो गया। हालांकि स्थानीय सूत्रों और अस्पताल प्रशासन के मुताबिक उनकी मृत्यु की खबर की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन आधिकारिक घोषणा अब भी बाकी है। हादसे के बाद घटनास्थल से मिले शवों की हालत इतनी भयावह है कि उनकी पहचान कर पाना लगभग नामुमकिन हो गया है। शरीर बुरी तरह झुलस चुके हैं और कई मामलों में DNA टेस्ट ही अंतिम सहारा बन चुका है। रेस्क्यू टीम, NDRF और मेडिकल टीमें लगातार राहत कार्य में जुटी है। घटनास्थल को चारों तरफ से घेर लिया गया है और प्रशासन ने आम नागरिकों से वहां
वहां जाने से बचने की अपील की है। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही पलों बाद एक विमान सीधे रिहायशी इलाके में जा गिरा। कैमरा जब घटनास्थल की ओर मुड़ता है तो साफ देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट और क्रैश साइट के बीच महज एक नदी साबरमती बह रही है। विशेषज्ञों की माने तो यदि पायलट के पास कुछ सेकंड और होते और अगर वे विमान को थोड़ा और मोड़ पाते तो इसे नदी में उतारा जा सकता था। ऐसे में 242 यात्रियों की जान बच सकती थी और हॉस्टल के भीतर खाना खा रहे 50 से 60 डॉक्टर भी सुरक्षित रह सकते थे। विमान इस रिहायशी इलाके में मौजूद अतुल्य हॉस्टल की इमारत पर आ गिरा, जहां 6 डॉक्टरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हादसे के बाद हॉस्पिटल्स में अफरा तफरी मच गई। खून की कमी, बेड्स की कमी और स्ट्रेचर्स तक की किल्लत सामने आई। सिटी हॉस्पिटल में लाशों और घायलों की भीड़ है। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर हैं, लेकिन जो शव वे हॉस्पिटल ले जा रही हैं, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी भर हैं, क्योंकि अधिकतर शरीरों में अब जीवन बाकी नहीं। हादसे की भयावहता इतनी है कि जिस दिशा से प्लेन आया और जहां गिरा वो दूरी बेहद कम है। ये दर्शाता है कि अगर जरा भी प्लेन को मोड़ा गया होता तो वह साबरमती नदी में उतर सकता था। इस त्रासदी से यह बात भी सामने आती है कि हमारी आपातकालीन व्यवस्था और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अब और सतर्क और अपडेटेड किया जाना चाहिए। ये हादसा सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं था, बल्कि सैकड़ों सपनों का टूटना था। हॉस्टल में बैठे डॉक्टर हों या प्लेन में सफर कर रहे मुसाफिर, किसी को नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी शाम होगी। इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों को हमारी ओर से श्रद्धांजलि। इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हर कोई जान सके कि हमने किन लोगों को खो दिया। सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए ताकि अगली बार हम आवाज उठाएं तो वो सिर्फ श्रद्धांजलि न हो, चेतावनी भी हो।